फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है एसपी टीचर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अब यहाँ बात करेंगे हम वही अगली अपनी सीरीज बढ़ाते हुए वर्णमाला की। कल हमने स्वर कंप्लीट कर लिए थे, तो आज पढ़ेंगे व्यंजन। ठीक है। और हमने स्वरों के बारे में बताया था कि स्वर कितने होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और उसमें बताया था कि भी उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, 10 होते हैं, और लेखन के आधार पर कितने होते हैं, हमारे 13। सही है। और अगर नॉर्मल पूछा जाए तो हम 11 लगाएंगे। सही है। तो इसके बारे में हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, क्या कहलाते हैं? वो व्यंजन कहलाते हैं, है ना। तो वही सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्श व्यंजन की। ठीक है। किसकी बात करेंगे? स्पर्श व्यंजन की बात करेंगे। तो स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? कई बार पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी। तो हम कह देंगे भाई स्पर्श व्यंजनों की संख्या होगी 25। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? ये 5 वर्गों में बटे हुए होते हैं। ठीक है। कै वर्ग, ठीक, कै वर्ग, और उसके बाद चै वर्ग, उसके बाद हमारा टै वर्ग, तै वर्ग, और क्या है हमारा पै वर्ग। तो ये सारे हमारे वर्ग वर्ग ठीक है। सही है। अब यहाँ पर हम इन सारे वर्गों के जो वर्ण होंगे उनको नोट कर लेंगे। ठीक है। तो कै में कौन कौन सा आएगा? कै, ख, ग, घ और डै। ठीक है। ये हमारे 5 वर्ण होते हैं कै वर्ग के। सही है। उसके बाद आता हमारा चा, छा, जा, झा, उसके बाद आता हमारा अइया। ठीक। उसके बाद टा के बाद लगा टा, ठा, डा, ढा, णा। सही है। उसके बाद हमारा ता, था, दा, धा और ना, है ना। इस तरीके से हम पढ़ते चलेंगे इनको। अब उसके बाद पा के बाद पा, फा, ठीक है, बा, भा, और क्या आ गया हमारा माँ। ठीक। तो इस तरीके से सारे वर्ण जो होंगे हमारे, ये क्या होंगे? हमारे स्पर्श व्यंजन होंगे। ठीक है। ठीक है। तो ये 5 वर्ण हो गए, वर्ग हो गए हमारे, ये वे। सही है। तो हम बात करते हैं, ये जो हमारे लास्ट वाले होते हैं ये नासिकीय व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? नासिकीय व्यंजन होते हैं, क्योंकि ये नाक की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है ना। तो इनको नोट कर लेंगे फटाफट। अगर बात करी जाए इनके उच्चारण स्थान की, वैसा हम आगे बात करेंगे सबकी। तो जैसे कि का है, तो का को बोलता है कंठ से का। चा, चा का मतलब जो तालु से बोले जाते हैं। और ये टावर्ग जो होता है ये मूर्धन्य होता है। और तावर जो होता है ता, ये तावर जो दंतीय वर्ग दंत होता है नहीं। और ये पा फा बा वाले जो होते हैं ये ओष्ठीय व्यंजन होते हैं, नहीं, होठों से बोले जाते हैं। तो ये चीज़ इसके अंदर थी। सबसे पहले पूछता है स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो 25 होते हैं। ठीक है। इसके अंदर पूछेगा कि कौन से वर्ग का कौन सा वर्ण होगा। ठीक है। इस तरीके से पूछ सकता है। ये नासिकीय व्यंजन है। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे कैसे, वो हम आगे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। सही है। तो चलिए इसको हटा देते हैं और आगे हम बात करते हैं दूसरे। दूसरा नंबर आता है हमारा द्विगुण। द्विगुण व्यंजन होते हैं। ठीक है। कौन से होते हैं? द्विगुण व्यंजन होते हैं। और द्वि का मतलब 2 से और यह है, तो यहाँ पर हम कहेंगे 2 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो हो गया तुम्हारा डे, और एक हो गया तुम्हारा रे। लेकिन यहाँ पे इनकी ना बिंदी लगी होती है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। क्या वो गलत लिख दिया मैंने कुछ? हाँ, चलो कोई नहीं, इसके चल जाता है ना। तो ये 2 वर्ण जो होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं? द्विगुण व्यंजन होते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा तीसरा अंतस्थ व्यंजन। क्या आता है? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है। ये जो होते हैं हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा। ठीक है। ये 4 जो वर्ण होते हैं, ठीक है,
या फिर व्यंजन होते हैं तो हमारे क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं ये चारों वर्ण, ठीक है नहीं। लेकिन इसके अंदर भी तो क्या है, ये या और वा, ये है हमारे अर्धस्वर। अर्धस्वर कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि भाई अर्धस्वर कौन से हैं, ऑप्शन में दे देगा कि भाई अर्धस्वर कौन से होंगे, तो इन दोनों में से एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, कभी भी रखे मिल जाएंगे आपको, है ना। तो अर्धस्वर कौन से होते हैं हमारे, यह और वह होते हैं, ठीक। उसके बाद आता है हमारा चौथा नंबर, ये होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ऊष्म व्यंजन भी चार होते हैं। ऊष्म व्यंजन चार कौन कौन से होते हैं, एक तो स होता है, एक दूसरा वाला स होता है, ये यानी कह सकते हो कि तीनों स और एक हमारा है, ये चारों जो वर्ण होते हैं वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, है ना। चारों वर्ण जो होंगे वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, सही है, ये चारों वर्ण। अब उसके बाद आता है हमारा पांचवा जो होगा वो होगा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, सही है। अभी संयुक्त व्यंजन जो होते हैं ये भी चार होते हैं, कितने होते हैं, चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो हो गया हमारा कौन सा, छह छत्रिय, एक हो गया हमारा त्रैत्रिशूल, और एक हो गया हमारा ज्ञानी, और एक हो गया श्रय श्रमिक, सही है। ये चार भी हमारे क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त का मतलब मिश्रित व्यंजन भी बोलते हैं इनको, संयुक्त भी बोलते हैं, क्योंकि ये दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। चलिए हम इन पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी, छः ले लो, क्योंकि यहाँ से ना 100% क्वेश्चन बनता है अगर हिंदी पढ़ रहे हो तो। फिर ले लिया हमने त्रय, उसके बाद हमने ले लिया ज्ञानी, सही है नहीं। उसके बाद हमने ले लिया क्या, श्रय श्रमिक, सही है। इसको मैं हटा देता हूँ बाकी को, अब यहाँ समझेंगे थोड़ा सा। देखो ये जो श्रय होता है ये कै और किससे, से मिलकर बना होता है, आधा कै होता है और पूरा वाला स होता है, ठीक है। और उसके बाद त्रय जो होता है हमारा, आधा तय और प्लस रे, तय प्लस रे से मिलकर बना होता है। और ज्ञानी जो होता है हमारा वो किससे होता है, जय और प्लस अय्या, ठीक है। और उसके बाद स जो होता है ये आधा श होता है, और उसके बाद क्या होता है, रे टंगा हुआ है, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, रे लिख देंगे। हमेशा ध्यान रखना कि ये जो का होगा, ता होगा, जा होगा या सा होगा, ये आधे होंगे, क्योंकि यहाँ पे हलंत लगा हुआ मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, हलंत लगा मिलेगा। और ये वाले जो वर्ण होंगे वो कंप्लीट वर्ण होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर लें तो एक बार फिर देखेंगे कि छः, तो यहाँ पर कै और छः की आवाज़ निकालता है ना। जैसे कि त्रय, तो ये वाला जो तय होगा वो क्या होगा, आधा होगा, ये रेड टंगा होगा ना, तो वो पूरा होता है, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और यहाँ देख रहे होगे ना ज्ञानी बना हुआ ना ये वाला, ठीक है। तो जय ये बन रहा ना, जय और यह, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और श्रय में क्या होता है, ये श्रय तो होता है ना, आधा श्रय हो गया और पूरा रेड टंगा हुआ, तो इस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है ना। तो आज हमने व्यंजनों के ऊपर बात कर ली है, कल को हम बात करेंगे स्वरों के ऊपर दोबारा से, क्योंकि ये जीवा के आधार पर कैसे होते हैं, मुख खुलने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वर्ण होते हैं, वहाँ से बन जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद करेंगे हम इनका उच्चारण स्थान, स्वर को कहाँ से बोला जाता है, कै को कहाँ से बोला जाता है, इस स को। और हाँ एक चीज़ मैं बताऊँ, ये जो होते हैं ना श, एक तो ये वाला स हो गया, एक ये स हो गया, और एक हमारा ये स हो गया। ये जो होता है ना स हमारा, ये बोला जाता है तालु से। ये जो होता है ये बोला जाता है मूर्धन्य से, और ये होता है हमारा, ये बोला जाता है हमारे दंत से, ठीक है। तो इन तीनों के अंदर उच्चारण स्थान में कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, कम से कम 10 बार क्वेश्चन बना हुआ हर एग्जाम के अंदर मिल जाता है, ये रखा है ना। तो ये हमारा आज क्या था, व्यंजन का चैप्टर था, और हमने समझ लिया कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है नहीं। स्पर्श व्यंजन होते हैं हमारे 25, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं हमारे 4 होते हैं, ठीक है। और संयुक्त व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। ऊष्म व्यंजन हमारे 4 होते हैं। तो इस तरीके से हमने इनको कंप्लीट कर लिया है। और वीडियो को शेयर वेयर करता करो, ठीक है। टाइम तो मिलता नहीं इतना, है ना। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू क्लास।